वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स साइन फंक्शन के कुछ बेसिक और एलिमेंट्री इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे साइन एक्स इक्वल टू 0, जहाँ जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक कंपैरिजन के लिए हम लोग देखें कि साइन एक्स इक्वल टू 0 रियल नंबर पे जो इसका सॉल्यूशन आता है वो आता है एक्स इक्वल टू एन पाई। रियल नंबर में जो इसका सॉल्यूशन आता है वो आता है x इक्वल टू एन पाई। हम लोग देखेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसका सॉल्यूशन यही आता है। तो साइन जेड को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे e टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय 2i इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट e टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर आई जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आई जेड, और ये हो जाएगा 1 बाय ई टू द पावर आई जेड। दिस इम्प्लाइज दैट e टू द पावर 2i जेड इक्वल्स टू 1। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर 2i x प्लस आई वाई 1। दिस इम्प्लाइज दैट e टू द पावर 2i x इंटू ई टू द पावर माइनस 2y इक्वल्स टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 टाइम्स ई टू द पावर आई एन पाई, जहाँ की n कोई भी इंटीजर। अब देखिए ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है इसमें ये रियल पार्ट है। देयरफॉर ई टू द पावर माइनस 2y इक्वल्स टू 1 एंड ई टू द पावर आई 2x इक्वल्स टू ई टू द पावर आई 2n पाई। This implies that minus 2y equal to log with base e1. This implies that y equals to 0, and from this side we get 2x equal to 2n pi. This implies that x equal n pi. तो जो सॉल्यूशन आया है कॉम्प्लेक्स साइन के केस में वो भी बिल्कुल रियल के जैसा ही आया है। और अगर हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट जो हैं वो एक्स एक्सिस पर होंगे। जो पहला पॉइंट होगा वो होगा 0, अदर पॉइंट्स होंगे पाई, माइनस पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। तो इस तरह हम लोग साइन जेड इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। अब हम लोग देखते हैं साइन जेड इक्वल टू 1 कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग लिखेंगे साइन जेड इक्वल्स टू e to the power I z minus e to the power minus I z divided by 2i equals to 1. This implies that e to the power I z minus e to the power minus I z equals to 2i. This implies that e to the power I z, और इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 बाई ई टू द पावर आई जेड इक्वल्स टू 2i। अब हम लोग अगर इसे t माने तो जो फॉर्म आएगा वो आएगा t माइनस 1 बाई टी, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो e टू द पावर आई जेड इक्वल्स टू t अगर हम पुट करें तो देन दिस इक्वेशन विल बी t माइनस 1 बाई टी इक्वल्स टू 2i। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2i। दिस इम्प्लाइज दैट t स्क्वायर माइनस 2it माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसे हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर माइनस 2it प्लस आई स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं t माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा t इक्वल्स टू आई, और t है हमारा e टू द पावर आई जेड। तो हम लोग सॉल्व करेंगे e टू द पावर आई जेड इक्वल्स टू आई। तो हम लोग पुट करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो हो जाएगा e टू द पावर आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू e टू द पावर आई एक्स ई टू द पावर माइनस वाई, और i को हम लोग लिख सकते हैं। तो जो हमारा i है वो जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है पाई बाई 2, और इसलिए इसे लिख सकते हैं 1 इंटू ई टू द पावर आई पाई बाई 2, और पीरियड है 2n पाई, जहाँ की n कोई भी इंटीजर है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है पोलर कोऑर्डिनेट का यानी r,
वो है e टू द पावर माइनस वाई, वो है 1 के बराबर। तो e टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और log लेने पर ये हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 0। जबकि दूसरी तरफ x की वैल्यू है पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, जहाँ की n बिलोंग्स टू z। तो जब हम इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि y की वैल्यू 0 आई है, जबकि x की वैल्यू नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये x एक्सिस पर हैं। तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग, तो हमें जो पहला पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा पाई बाई 2 पर। n इक्वल टू 1 लेंगे तो दूसरा पॉइंट मिलेगा 5 पाई बाई 2 पर। n इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तो हमें मिलेगा 3 पाई बाई 2, और इस तरह ये हो जाएगा माइनस 7 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 9 पाई बाई 2। तो ये सारे सॉल्यूशन हैं किसके? तो ये सारे पॉइंट सॉल्यूशन है साइन z इक्वल टू। अब हम लोग देखेंगे साइन z इक्वल टू एनी आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज ओमेगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लोग लिखेंगे साइन z इक्वल्स टू e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड डिवाइडेड बाई 2i इक्वल्स टू ओमेगा। दिस इम्प्लाइज दैट इसे लिखेंगे e टू द पावर आई जेड माइनस 1 बाई e टू द पावर आई जेड इक्वल्स टू 2i ओमेगा। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम इसे t माने तो t माइनस 1 बाई टी इक्वल्स टू 2i ओमेगा, जहाँ पर t बराबर है e टू द पावर आई जेड। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो आएगा टी स्क्वायर माइनस 2i ओमेगा टाइम्स t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे दोनों रूट आएंगे माइनस b यानी 2i ओमेगा प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a c डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 यानी 2a। और जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा i ओमेगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और हमें सॉल्व करना होगा e टू द पावर आई जेड इक्वल्स टू i ओमेगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम लोग किसी पार्टिकुलर ओमेगा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।